नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल जगीन एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कि हम इसमें जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, आप ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी √3 + √2 और आपसे पूछा गया है x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। प्यारे मित्रों देखिए, जब x की वैल्यू आपको √3 + √2 दी गई है और आपसे पूछा गया है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो आप इस बात को समझिए कि जब आपको x की वैल्यू पता है तो आपको किसकी वैल्यू और निकालना पड़ेगा, 1/x की भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन को सोल्व कर रहे हैं तो मेरी 1/x की वैल्यू जो निकल के आएगी, 1/ क्या निकल के आएगी, √3 + √2। अब आपको इस बात का पता लगा कि 1/√3 + √2 आ गया, तो आपको सरलीकरण का मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट का एक सिस्टम पता होना चाहिए। 1/√a + √b का मतलब क्या होगा, इसका होगा √a - √b/a - b। ये इसका पूरा सिस्टम रहेगा। अब इस बात को यहाँ फॉलो करें तो √3 - √2 डिवाइड बाय 3 - 2 = 1। इसका मतलब ये हुआ 1/x की वैल्यू √3 - √2 निकल के आई। तो प्यारे मित्रों, x की वैल्यू कितनी है, √3 + √2 और 1/x की वैल्यू कितनी है, √3 - √2। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव सेंस में है और ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब यदि दो डेटाओं का बीच का डिफरेंस 1 हो तो पॉजिटिव डेटा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला डेटा पॉजिटिव डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू हम √3 + √2 + √3 - √2 लिखेंगे। इस बात को कैलकुलेट करते हुए फाइनल मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो x + 1/x की वैल्यू 2√3 निकल के आएगी। पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही हम x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालने लगेंगे तो प्यारे मित्रों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि x + 1/x की वैल्यू यदि a हो तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, a³ - 3a होगी। a³ तो 2√3 का क्यूब, a³ कर दिया, -3 × a मतलब 2 × √3। अब जैसे हम 2√3 का क्यूब करते हैं तो आप देखिए 2√3 का क्यूब करते ही 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3√3 मतलब 8 × 3 क्या बोलोगे आप, 24√3 - 3 × 2 6√3। जैसे आप इसमें से घटाते हो तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो 18√3 आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x + y की वैल्यू आपको 7 दी गई है और आपसे पूछा गया है कि x³ + y³ + 27xy की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों, x + y की वैल्यू 7 है और आपसे फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपसे क्यूब के बारे में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में डिस्कस होना चाहिए या फिर दिमाग में फीलिंग आनी चाहिए कि यार x को देखकर क्यू की फीलिंग आएगी। अब जैसे मैं x को देखकर क्यू की फीलिंग करूंगा तो मुझे ये फीलिंग आनी चाहिए कि x + y का होल क्यूब। यदि मैंने इसका क्यूब किया है तो मुझे दूसरे वाला जो पार्ट है उसका भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। यदि क्यूब नहीं किया तो ये क्यूब हमारा बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये आर्यभट्ट जाते जाते क्या कह के गया कि आपने किसी एक डेटा के साथ कुछ स्क्वायर या क्यूब किया है तो दूसरे पक्ष के साथ भी आपको वही काम करना पड़ेगा। अब प्यारे मित्रों, आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हम सब इस बात को जानते हैं कि a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। देखो बच्चों, यदि आपने फॉर्मूले नहीं पता है, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो मैंने इस अलजेब्रा के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है, जहां बेसिक इन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, उनको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद में फिर आप प्रैक्टिस सेशन पाएँ। देखिएगा, अब मैं जैसे इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो x³ + y³ + 3xy × x + y और 7 का क्यूब कितना आएगा, 343।
अब आप देखिएगा कि x प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू मैंने 7 किया इक्व टू 343 किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21xy इक्व टू 343, और मेरा फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आया 343 आया, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बस आपको इस फॉर्मूले के बारे में क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में n प्लस 2/3 n प्लस 1/2n प्लस 1/7n इक्व टू 97 दे रखा है, और आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जब डेटा हमारा बटे में दे रखा हो, अपॉन में दे रखा हो, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई जो नीचे नंबर डिनोमिनेटर में दिए गए होते हैं या हर में दिए गए होते हैं, हम उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप एलसीएम या किसका लेने वाले हो, 7, 2 एंड 3, और 7, 2 एंड 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 42 आएगा। अब एलसीएम हमने 42 लिया तो आप देखिए 42n आया, प्लस यहाँ कितना आया आपका, जब आपने इसको 12 भाग दिया तो देखो 3 एकम 3, 3 4 12, 14 बार भाग गया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है, 28n, प्लस 2 से डिवाइड किया तो 21 टाइम हुआ, 21 को n से मल्टीप्लाई किया तो 21n आया, मतलब 21n आया। 7 से भाग दिया 6 बार गया, 6n आया इक्व टू 97 आया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, 6 और 1 7, 7 8 15, 15 2 17, 17, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 97 डिवाइड बाई 42 इक्व टू 97। प्यारे मित्रों, आपको एक बात और क्लियर हो रही होगी, दोनों तरफ आपको 97 दिख रहा है, ऊपर डेटा दे रखा है, सीधा सीधा आपका कट जाएगा, और n इक्व टू आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो 42 निकल के आएगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्व टू 0, और आपको ये देने के बाद आपसे बोला गया है देन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। प्यारे मित्रों, यदि किसी इक्वेशन या किसी समीकरण का स्क्वायर की वैल्यू 0 दे रखी हो, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उस केस में तो डेटा का रिजल्ट 0 नहीं आएगा। एक ही केस में डेटा का रिजल्ट 0 आ सकता है, जब उस खुद की रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो देखिए यहाँ तीनों समीकरण आपको किस में दिख रही है, स्क्वायर में दिख रही है। अब जब आपको तीनों समीकरण स्क्वायर में दिख रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इनकी वैल्यू जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर कर देना चाहिए, 0 के बराबर कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसकी वैल्यू 0 के बराबर कब कर सकते हो, x माइनस 3 की वैल्यू 0 जब हो सकती है जब x की वैल्यू 3 के बराबर हो। तो आप ये बात समझ गए कि x की वैल्यू 3 के बराबर हो, तो इस बात को देखकर पता लगा कि x की वैल्यू क्या है, 3। ऐसे ही इस y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि 4 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। तो आपने बोला कि y की वैल्यू 4 है, और ऐसे ही z की वैल्यू मेरी क्या है, 5। तो आप x, y एंड z की वैल्यू समझ चुके हैं। जब आप x, y, z की वैल्यू समझ चुके हैं तो बस सिंपल बात है, आपसे पूछा क्या गया है कि आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इन तीनों का सम कर देंगे। प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने इन तीनों का सम किया तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आया, आपका जो योगफल निकल के आया वो 12 आ गया, जो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 दे रखी है, और अब बोला गया है कि a और b नॉट इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों, जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सबसे पहले मुझे इस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि यार a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब हम सब फॉर्मूले में लिख चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है।
तो मुझे इसकी वैल्यू का पता करना है, या मुझे इसके एवरेज में इसका पता लग जाए तो भी मेरा काम चलेगा। तो देखिएगा आपको जैसे कि क्वेश्चन में a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आज यहाँ इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा। सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू जब हमने लिखा है तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ डेटा क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए इसका ए बी का एलसीएम क्या आ गया, ए बी, और जैसे बी से डिवाइड किया तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस ये क्या बना बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन अब मैं इसको फाइनली क्या बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0। अब मुझे जब इसकी वैल्यू का पता लगा कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है, तो आप इस क्वेश्चन का जब रिजल्ट देख रहे हैं तो ये फंक्शन इस फंक्शन से टोटली मैच कर रहा है। अब जब फंक्शन टोटल मैच कर रहा है तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, इक्वल ही आएगी, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो प्यारे बच्चों जब इसकी वैल्यू 0 है तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो ए प्लस बी इंटू आप क्या लिखने वाले हो, 0 लिखने वाले हो। फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो मेरी वैल्यू निकलने वाली है वो क्या निकल के आने वाली है, 0। और 0 आपको समझ में आया, तो 0 जो हमारा ऑप्शन में दे रखा है ये हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको ये बात क्लियर हुई है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए p की वैल्यू 99 दे रखी है, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस p 3 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो p की वैल्यू आप डायरेक्टली रख दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए इस डेटा को थोड़ा और आगे कैलकुलेट कीजिए। जैसे ही इस डेटा को आगे कैलकुलेट करता हूँ तो पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p आ रहा है। यदि मैं इसको गौर करके देखता हूँ तो ये फॉर्मूला लगभग है किसी का फॉर्मूला, किसका, यदि मैं इसको p प्लस 1 का होल क्यूब बोलूं तो मेरे पास यहाँ प्लस 1 की रिक्वायरमेंट है जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है। तो प्लस 1 मैंने मेरी मर्जी से जोड़ा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये जो डेटा लिखा हुआ है इस डेटा की जगह p प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ एंड -1 लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन करना आपका बहुत इजी हो गया है। कैसे, देखो p की वैल्यू हमारी क्या है 99 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 आएगा। 100 का हम क्या कर देंगे क्यूब -1, ये जो डबल जीरो है इसकी जगह कितनी जीरो जाएगी 6 जीरो, -1 करोगे तो आपका आंसर फाइनली कितना निकल के आ जाएगा 5 टाइम 9 निकल के आएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम आगे इसके नेक्स्ट चेक करते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 की पावर आपको x दे रखी है और बराबर में 3125 दे रखा है, और आपसे पूछा गया बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में ये जो क्वेश्चन है आपके अलजेब्रा के वो बेसिक क्वेश्चन है जो घातांक करनी में हम यूज करेंगे। अब घातांक करनी क्या है देखिएगा, आपको इस 125 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके कोई अलग गुणनखंड नहीं हो, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने। अब जैसे मेरे दिमाग में अभाज्य गुणनखंड की बात आई तो 5 का जो क्यूब होगा वो 125 ही होगा। ये बात हमें बहुत आसान तरीके से समझ में आ रही होगी। ऐसे यदि मैं इसके गुणनखंड करूं तो 5 की पावर 5 ये आपके गुणनखंड आ रहे होंगे। अब जब प्यारे मित्रों पावर के ऊपर पावर हो तो हमें बेसिक इस बात का पता होना चाहिए, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 5 की पावर आपकी क्या निकल के आने वाली है 3x इक्वल टू 5 की पावर 5। प्यारे मित्रों अब आपके सामने जो रिजल्ट आया इस डेटा के अंदर जो आपका बेस है, आपका जो आधार है वो आधार क्या है बराबर। जब आपका आधार समान हो, बराबर का साइन हो, तो आप आधार से आधार को कैंसिल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ a की पावर m बराबर, यदि आपका a की पावर n है तो आप इसको m बराबर n लिख सकते हैं। और जब आपको इस बात का क्लियर पता लगा तो 3x की वैल्यू 5 के बराबर है तो x की वैल्यू 5/3 आई, जो आपके ऑप्शन नंबर x की वैल्यू 5/3 सी ऑप्शन में दे रखी है। तो आप इस बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर √x प्लस 12 की पावर √x इक्वल टू 13 की पावर √x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब प्यारे मित्रों आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा
पुटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। पुटिंग मेथड में हमें कुछ ऐसा डेटा रखना है जिनके मान मानने से ये दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। तो प्यारे मित्रों, जैसे आप x की वैल्यू 4 पुट करते हो, ये आपने x की वैल्यू 4 पुट की है, ये हमने माना है। यदि इसकी वैल्यू ये पुट करने पर इसकी रिजल्टेंट वैल्यू दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो x की वैल्यू यही मानी जाएगी। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 4 रखा तो आप बताइए √4 प्लस 12 की पावर √4 इक्वल टू 13 की पावर √4, और हम सब जानते हैं कि √4 का मतलब क्या होगा 2। अब √4 का मतलब जैसे 2 होगा तो हम देखते हैं कि आगे इसकी कैलकुलेशन कहाँ जाकर रुकती है। 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा, आपका 12 का स्क्वायर होगा वो 144 होगा, और 13 का स्क्वायर आपका 169 होगा। अब इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू दोनों की बराबर आई है। दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू कब बराबर आई? जब आपने x की वैल्यू क्या मानी है 4। इसका मतलब मेरा क्या निकला कि x बराबर मेरा 4, इसका क्या आंसर निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3 प्लस √8 है और आपसे पूछा गया है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों, आप देखिए, सबसे पहले तो आप इस x की वैल्यू 3 की जगह √9 लिख सकते हैं और x की वैल्यू √9 प्लस √8 लिख सकते हैं। अब मैंने जब इस x की वैल्यू समझी है तो आपको इस बात का पता है इन दोनों डेटाओं का डिफरेंस क्या है 1, और जब दोनों डेटाओं का डिफरेंस 1 हो तो प्यारे बच्चों इस 1/x की वैल्यू हम डायरेक्टली समझ गए कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी √9 माइनस √8। अब इस बात को देखकर हम x प्लस 1/x की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं √9 प्लस √8 प्लस √9 माइनस √8 से √8 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3। मैं बोलूंगा कि x प्लस 1/x की मेरी फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगी 6 निकल के आएगी। अभी मेरा क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन में क्या बाकी है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, और इस फंडामेंटल के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू a हो, x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे तो इसका डायरेक्टली जो शॉर्टकट होगा वो क्या होगा a² माइनस 2 होगा, और आज का a हमारा क्या है 6। तो प्यारे बच्चों, जब x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो हमें 6 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। 36 में से 2 को माइनस करते हुए मेरा जो फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 34 मेरे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 4v² प्लस 1/b² 2, और आपसे पूछा गया 8v³ प्लस 1/b³ की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्वायर से क्यूब पर तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो स्क्वायर से क्यूब पर नहीं जा सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर से नॉर्मल पावर में जाना पड़ेगा, मतलब पावर 1 में जाना पड़ेगा। फिर पावर 1 से हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पावर 3 पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक नोट बना के लिखाया था, क्या लिखा है ax प्लस b/x इक्वल टू, यदि c दिया गया हो स्क्वायर की फॉर्म में, यदि ये दे रखा हो कि ax का स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर इक्वल टू c हो, और आपसे ax प्लस b/x की वैल्यू पूछे तो आप इसकी रिजल्टेंट वैल्यू √c प्लस 2ab लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, ये जो मेरा डेटा दे रखा है इस डेटा को मैं 2b का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ प्लस 1/b का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू दिस a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू मेरी क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है 2, और इस बात को जब हम अप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 1/b पर हम जाते हैं तो √c मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, देन 2 जब 4 प्लस 2 कितना आएगा 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। तो आप क्या बोलोगे 2b प्लस 1/b इक्वल टू √6। अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ है, अभी पूरी पिक्चर बाकी किसके लिए है 8b³ प्लस 1/v³। अब आप देखिए बच्चों, 2b का आप क्या करोगे क्यूब करोगे प्लस 1/b का क्यूब करोगे। अब इसके लिए भी मैंने आपको एक टर्म्स लिखाई है, क्या लिखाया है, यदि ax प्लस b/x की वैल्यू क्या हो c दी गई हो, और आपसे ax का क्यूब प्लस b/x का आपसे
क्यूब पूछे तो आपको क्या करना है, सी क्यूब करना है माइनस 3ab करोगे। तो देखो सी का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, √6। तो √6 का आप क्या करोगे, क्यूब माइनस 3 इंटू ए मतलब 2 इंटू बी मतलब 1 एंड सी मतलब √6। ये आप इसकी वैल्यू लिखोगे। तो प्यारे बच्चों √6 का क्यूब क्या होगा, √6 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा 6√6 माइनस 6√6, और मैं सीधा घूम फिर कर कहाँ पर आ जाऊंगा, 0 पर आ जाऊंगा। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 0 निकल के आई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि √3 + x प्लस √3 - x डिवाइड बाय √3 + x माइनस √3 - x इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों यदि मैं इस आइडेंटिटी की वैल्यू a बोलूं और इस आइडेंटिटी की वैल्यू b बोलूं तो आप इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलने वाले हो, a + b अपॉन a - b बोलने वाले हो। अब जैसे आपने a + b अपॉन a - b बोला तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजी होगी, यार ये कौन सी बात है। तुरंत ये आपके दिमाग में आया होगा, इसमें एक रूल लगेगा, उस रूल का नाम है योगांतरानुपात। योग और अंतर के अनुपात को हम बोलने वाले हैं योगांतर अनुपात। और बच्चों योगांतर अनुपात का सिस्टम क्या है, a + b अपॉन a - b की वैल्यू यदि आपको c अपॉन d दे रखा हो तो आप इसको a अपॉन b को c + d बटे c - d बोल सकते हो। यही इसी बात को ही हम क्या कहते हैं, योगांतर अनुपात। देखो यदि आप योगांतर अनुपात के नियम को सीधा पकड़ आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पेज भरा देगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब देखिए जैसे ही मैं इस योगांतर अनुपात का रूल को अप्लाई करता हूं तो देखो ये दोनों डेटा बराबर है, ये दोनों डेटा बराबर है, ये प्लस और ये माइनस है, मतलब a अपॉन b का फंडामेंटल लगा सकते हैं। तो मैं इस बात को देखकर बोलूंगा कि √3 + x अपॉन √3 - x इक्वल टू 2, कुछ नहीं है तो 2 अपॉन 1 बोलोगे तो 2 + 1 अपॉन 2 - 1 इट मीन्स 3 अपॉन 1। यहां तक की बात राइट। अब आप देखिएगा यहां डेटा अभी रूट है और यहाँ डेटा 3 अपॉन 1 है। अब कुछ लोगों के दिमाग में खुरापाती आती है, यार मैं इसको √3 अपॉन x लिख दूं, नहीं, ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग डेटा हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि रूट नाम की जो बला है इसको हटाओगे, और रूट को हटाने का एक ही हथियार है कि इसका हमें क्या कर देना चाहिए, स्क्वायर कर देना चाहिए। तो बच्चों जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भाई साहब बुरा मान जाएंगे, इसलिए हमें इनका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट की तो बचपन से ही नहीं बनती है तो अभी भी नहीं बनेगी। तो फाइनली मैं क्या बोलने वाला हूँ, फाइनली हम ये बोलने वाले हैं कि 3 + x अपॉन 3 - x इक्वल टू 9/1। अब हमारा प्योरली योगांतर अनुपात अप्लाई हो रहा है और हम 3 अपॉन x बोलते हुए या 9 + 1 डिवाइड बाय 9 - 1 10/8 इट मीन्स 5/4 बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, 3/x की वैल्यू 5/4 है। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि प्यारे मित्रों x की वैल्यू कितनी होगी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और डिवाइड बाय 5 किया तो x की वैल्यू 12/5 जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखी है, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू √3/2 दे रखी है और आपसे पूछा गया √1 + x प्लस √1 - x डिवाइड बाय √1 + x माइनस √1 - x। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, कहीं आपको यहाँ पर योगांतर अनुपात नहीं लगाना है। योगांतर अनुपात जब लगाते हैं जब सामने कोई रिजल्टेंट वैल्यू आपको दी गई हो। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती से यहीं पर योगांतर अनुपात लगाकर और बोल देते हैं साहब √1 + x डिवाइड बाय 1 - x, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कहाँ से उठाएंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे तो 2 + √3 डिवाइड बाय 2 आएगा, क्योंकि 2 एलसीएम में ऊपर चल जाएगा। वैसे इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए 2 - √3 डिवाइड बाय 2 एंड 2 + √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √2 - √3 डिवाइड बाय 2। अब एक बात देखो, मुझे होल स्क्वायर बनाना है और होल स्क्वायर बनाने के लिए फॉर्मूले के अंदर 2ab तो जरूर आता है साहब, चाहे प्लस का होल स्क्वायर बने चाहे माइनस का, जिसके लिए हम पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा।
अब उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही मैंने बोथ साइड ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बोथ साइड जब मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर का जो मेरा रिजल्ट है 2 इंटू 2 4 प्लस 2√3। बच्चों एक बात देखिए, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, यहाँ भी 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, और 4 का रूट क्या आएगा 2, तो मैं कॉमन 1/2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही प्लस रूट ऑफ 4 माइनस 2√3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 4 का रूट कितना आएगा 2, तो 1/2 नीचे मेरे कॉमन आ गया है। और अंदर इस डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्लस 2√3 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 2√3 मेरी रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई। तो बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। अब 2 आपको चारों डेटाओं में दिख रहा है और इस 3 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 1 और 3 प्लस 1 क्या आएगा 4। जो आप 3 प्लस 1 यदि 4 आ रहा है तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं √3 + 1, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब वैसे ही इस बात को देखकर हम क्या लिखेंगे बोलो, √3 - 1। इसका आप देखिए √3 + 1 माइनस। अब जैसे मैं माइनस में अप्लाई करूंगा तो ये डेटा मेरा माइनस का और माइनस वाला डेटा मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, या नीचे आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ। अब जब आप देखते हैं तो मेरा रिजल्ट 2√3 / 2 निकल के आता है और फाइनल जो वैल्यू निकल के आती है वो √3 निकल के आएगी और √3 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा √5 की पावर 7 / √5 की पावर 5 = 5 की पावर p। तो प्यारे बच्चों आप ये जब देख रहे होंगे तो आपको बेस जो इनका है आधार क्या दिख रहा है बराबर। और घातांक करनी हमें एक बात सिखा के जा रही है कि जब आधार समान हो, भाग का चिन्ह हो, तो हमारे घाते हमेशा के लिए क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बोलने वाले हैं, √5 की पावर 7 - 5 = 5 की पावर p। अब देखिए कि 7 - 5 किसका काम करेगा, 2 का काम करेगा। तो बच्चों √5 की पावर मैं 2 लिखूं = 5 की पावर p लिखूंगा तो स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल होगा ही होगा। और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, जब पावर कुछ भी नहीं लिखी गई हो तो पावर हम हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हम क्या बोलेंगे 5 की पावर 1 = 5 की पावर p। और जब आधार समान हो तो आप बोलोगे घाते भी बराबर कर देंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए p की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आएगी, जो मेरे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या देखा 1.5a = 0.04b और आपसे पूछा गया b - a/b + a की वैल्यू क्या है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप सीधा ही एक वेरिएबल नंबर को एक तरफ लिख लीजिए, b दूसरी तरफ आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में। यहाँ हम लिखेंगे 0.04 / 1.5। बच्चों जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आने वाला है 100, और इस पॉइंट को जब हटाते हैं तो ऊपर क्या आने वाला 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट होने के चांस, ये 2 टाइम और ये 5 टाइम। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मेरा जो रिजल्ट आएगा 15 × 5 कितना आएगा 75। तो आपने बोला 2/75 किसकी वैल्यू निकल के आई, ए और बी की। तो ए का जो मल्टीपल है वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगा और बी का जो नंबर है वो मेरा 75 के मल्टीपल में आएगा। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि b - a/b + a क्या होगा। तो आप 75 में 2 माइनस करोगे और 75 में 2 प्लस करोगे। ऐसा करने पर 73 / आपका 77 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि x + 9/x की वैल्यू आपको 6 दी गई है और x² + 9/x² की वैल्यू पूछी गई है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ आप बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इस 9 को 9 तो मान लेते हैं और यहाँ भूल जाते हैं कि 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए, और ऐसा सोचकर दिमाग में सोचते हैं कि यार 81 तो है ही नहीं, और क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो बच्चों ये आपका 81 होता तो वही होता जैसा कि आप सोच रहे हैं, पर यहाँ 81 नहीं है। तो आपको क्या सोचना है, ऐसे क्वेश्चन को आप पुटिंग मेथड से अप्लाई कर सकते हैं।
जब आपका मेथड यहाँ नहीं लग रहा तो आप पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। देखो पुटिंग मेथड ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लगे, ये आपका कभी कभी लगता है, पर आपका ये कॉन्सेप्ट जब धीरे धीरे जब क्लियर होने लगेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई सारे सोल्व कर लेंगे। बाकी मेथड से हम क्वेश्चन हम लगभग सोल्व कर ही रहे। अब हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको पुट करने पर ये 6 की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। तो हमें बच्चों क्या रखना चाहिए, यदि मैं x की वैल्यू 3 मान लेता हूँ, x की वैल्यू मैंने क्या मानी है 3, तो देखो 3 रखने से क्या होगा, 3 + 9/3, 3 टाइम कैंसिल आउट, मेरी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आए 6, मतलब x की वैल्यू 3 पुट करने पर इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होती है। और आपसे पूछा x² + 9/x², तो मुझे इस 6 हमने वैल्यू क्या पुट की है 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 स्क्वायर प्लस 9/3 3 बच्चों कितना आएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ 9 + 1 और मेरा रिजल्ट कितना निकल के आएगा 10। तो 10 मेरे ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2p + 1/p की वैल्यू आपको दी गई है 4 और pq + 1/8pq की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बच्चों एक बात बताओ, यदि मैं 2p का क्यूब करूंगा तो मेरा 8p³ ऊपर आना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा। तो ये तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्या गलत हुआ क्या, नहीं। स्टूडेंट क्या करता है जल्दीबाजी में ये भूल जाता है कि 2p का क्यूब 8 नीचे की जगह आपको ऊपर दिखने लगता है, वो एग्जाम का प्रेशर। पर आपको एग्जाम का प्रेशर नहीं रखना है, क्वेश्चन को आपको समझना है। और क्वेश्चन में क्या समझा गया है बच्चों कि 2 का क्यूब ऊपर की जगह नीचे है, नीचे वाला मामला ऊपर है। तो पहले तुम दोनों के मामले सेट करो। अब मामले कैसे सेट होंगे कि काश ये 2 गायब हो जाए और नीचे 2 आ जाए। नीचे 2 आने का मतलब है 2 का भाग जाना, और ऊपर 2 से रिप्लेस हो जाने का मतलब ऊपर 2 का भाग जाना। तो फाइनली मैं यूं कहूं कि यदि मैं यार 2p + 1/p = 4 को यदि दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिएगा p + 1/2p = मेरा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 2, जैसा कि मैं चाहता हूं। अब मैं इसका क्यूब आसानी से कर सकता हूं, p³ + 1/2p का क्यूब, जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको ये मैंने बार बार लिखा रखा है कि ax + b/x की वैल्यू c हो, और आपसे ax का क्यूब प्लस b/x का क्यूब पूछे तो आप c³ - 3abc लिखोगे, जहां c की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3 × a × b × c की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 2 का क्यूब 8 - 3, मेरी फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, क्या निकल के आ रही है 5, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, x और y की वैल्यू आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है x⁴ + y⁴ - 2x² y²। तो देखो एग्जामिनर की चाहत तो यह है कि बच्चों आप x की वैल्यू यहां पुट करो और y की वैल्यू यहां पुट करो। यदि तुमने उसकी चाहत पूरी कर दी तो तुम्हारी चाहत रुक जाएगी। तो देखो क्या सेटलमेंट बैठाओगे, आपको ये अपनी खोपड़िया को घुमाना है और सोचना है कि ये डेटा किसी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या। तो आप बच्चों देखें, जैसे ही इस पर गौर करके नजर डालोगे तो आपको अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि ये मामला हमारा देखा हुआ लग रहा है। और जब ये डेटा देखा हुआ लग रहा है तो आप स्पष्ट बोलोगे कि x² - y² का क्या है होल स्क्वायर, राइट। अब इस बात को देखकर फिर अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि a² - b², और जहां a² - b² का मतलब a + b × a - b। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि a² - b² का मतलब हम a + b × a - b लिखने वाले हैं। तो बच्चों जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया और इसमें ये कंडीशन अप्लाई की तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज रही होगी, यार x + y - x - y का मुझे कैसे भी करके होल स्क्वायर करना है। अब यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो बच्चों आप देखो, जैसे मैं इनकी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो देखो a + 1/a x की वैल्यू प्लस a - 1/a ये हमारी y की वैल्यू। अगेन हम क्या लिखेंगे a + 1/a, और जैसे ही माइनस करेंगे तो ये माइनस का और ये डेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिएगा 1/a से 1/a कैंसिल आउट हुआ और यहां a से हमारा a कैंसिल आउट हुआ। यदि मैं इस पर सर्च करता हूं तो a और a मेरा क्या निकल के आ रहा है, 2a आ रहा है। अब a और a मेरा 2a आ रहा है, यहां 1/a + 1/a
इट मीन्स 2/a आ रहा है बच्चों। a से a कैंसिल आउट होगा और 2 जा मेरा आंसर 4 आएगा और 4 मेरे ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है। एक्चुअली आपसे क्या पूछा है 4। अब सुनो अब यदि मेरा भी 4 है और अभी आपसे क्या पूछा है इसका स्क्वायर, और आपसे यदि इसका स्क्वायर पूछा है तो आपको इस 4 का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा 16 निकल के आएगा। तो आपका फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 16, और 16 आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ए और बी की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे इस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा अब आपको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए मित्रों ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या बला है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यूब हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूं तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो आपको ऊपर दिखा, और इसको जब मैंने अप्लाई किया तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मुझे यहां दिखा। ये दोनों डेटा कैंसिल आउट हुए और मेरा फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया 1/a माइनस बी निकल के आया, जहां a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 9 और मेरी रिजल्टेंट वैल्यू 1/2 आई, और 1/2 मेरे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है a/3 इक्वल टू b/2, देन आपसे पूछा गया 2a प्लस 3a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप जब इस डेटा को गौर करके देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि डेटा रेशियो की फॉर्म में दे रखा है, और इसको यदि मैं यूं समझूं कि a/3 इक्वल टू b/2 किसी एक वैल्यू के बराबर है 1 के बराबर यदि मैं मान लेता हूं तो इस बात को हम क्या बोलेंगे कि a की वैल्यू मेरी 3 जैसी है और b की वैल्यू मेरी किस जैसी है 2 जैसी है। बस आपको इस बात का पता लगना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 करना है, इधर को 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 करना है। देखिएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 6 यहाँ 9 माइनस 4 6 प्लस 6 12, 9 में से 4 गया तो आपका 5, और आपका जो रिजल्ट निकल के आया 12/5 आया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बेसिस क्वेश्चन जो आपके अलजेब्रा के हैं उनके कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। लगभग अप्रोक्स हमने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, और ऐसे इन क्वेश्चनों को की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में भी अन्य अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे की वीडियो आपके साथ रेगुलर बनी रहे, नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंचे। यदि आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर आते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।